दोस्तों आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्लास 12 इंग्लिश कॉमर्स का हम लोग चैप्टर वाइज समरी बताएंगे आपको। और समरी इतने आसान लैंग्वेज में इतने अच्छे से आपको बताएंगे, हर एक सेंटेंस हर एक पंक्ति को आपको डिटेल में अच्छे से हिंदी में बताते हुए चलेंगे, ताकि जो है आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। कोई भी इंस्टीट्यूट कहीं पे भी आप पढ़ते होंगे तो ज़रूर जो है उनसे आपको कुछ ना कुछ ऐसा लाइन होगा जो आप नहीं सीख पाए होंगे। सो यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लीजिए, हर एक पंक्ति हर एक सेंटेंस को अच्छे से डिटेल में बताते हुए चलेंगे। और यहाँ पे वही चीज़ बताएंगे जो कि आपको याद रहे, आप आसानी से एग्जाम में वो चीज़ लिख पाओ। तो वही सारी चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश कॉमर्स के प्रोज सेक्शन का चैप्टर 1, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसका मतलब क्या होता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का? इसका मतलब हो जाता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और इसको लिखे कौन है? महात्मा गांधी जी। मतलब महात्मा गांधी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विशेषताओं का वर्णन इस पाठ में किए हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकती है कि इस चैप्टर को कौन लिखे हैं, इस पाठ को आखिर लिखे कौन है? तो महात्मा गांधी जी। आगे हम लोग थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आराम से समरी देखना स्टार्ट करेंगे, समरी को आपको बताना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं महात्मा गांधी इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, और वही जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट को लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे महात्मा गांधी जी की डेथ के बारे में जान लेते हैं, वो कब से कब तक जीवित रहे। उनका डेथ जो है 30 जनवरी 1948 को कहाँ हुआ था? बिरला कैंपस में उनका डेथ हुआ था। तो ये चीज़ आप अच्छे से एक बार याद रखना। उसके बाद चलिए हम लोग समरी की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर का, इस पार्ट का हम आपको डिटेल में अच्छे से समरी बताते हैं। अच्छे से एक एक पंक्ति को आपको डिटेल में हिंदी में बताते हुए चलेंगे, आसान भाषा में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। हर एक लाइन आपको याद रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक लाइक कर लेना है, ताकि जो है हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाते रहे और आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे। तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले चलिए हम लोग इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला लाइन देखते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब यह निबंध। इसमें यह चीज़ गौर करिए, यह जो एक निबंध है, यह एक एसे है। हो सकता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, एस्से है, पोएम है या फिर स्टोरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यह एक एस्से है, दिस इज एन एस्से। आगे चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ नेशन, जिसको हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। मतलब क्या आती है बात निकल के, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है अगला सेंटेंस, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चलिए इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड द सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें बताया गया है, इस निबंध में महात्मा गांधी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताएं को बताए हैं। ही सेज दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ फार बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसमें बताए हैं, वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बहुत अच्छा सभ्यता है। एंड आवर सिविलाइजेशन कांट बी बीटन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या बोला गया है, वे कहते हैं कि हमारे सभ्यता को विश्व में कोई सभ्यता हरा नहीं सकती है, कोई सभ्यता पीछे नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि हम लोग उस रास्ते पे चलते हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए बना के गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। यहाँ पे क्या बोला गया है, पश्चिमी लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि हम लोग अनपढ़ और मूर्ख हैं। बट गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट।
लेकिन गांधी जी कहते हैं यह आरोप हमारे गुण, हमारे मेरिट के खिलाफ है। वी कैन आल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। हम लोग वे सारे चीज़ कर सकते हैं जो पश्चिमी लोग करते हैं, लेकिन हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है हमें ऐसा करने को इजाज़त नहीं देती है, तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ नहीं करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बोला गया है गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर्स प्रीफर्ड विलेज टू सिटीज़। हमारे पूर्वज जो थे वे शहरों की अपेक्षा गाँवों में रहना पसंद करते थे, क्योंकि बिकॉज दे न्यू सिटीज़ आर फुल ऑफ वायर्स, क्राइम्स, रॉबर्स एंड थेफ्ट्स। क्योंकि शहरों में जो है क्राइम बढ़ा हुआ है, रॉबर्स मतलब डकैती बहुत ज़्यादा होता है, चोर बहुत रहते हैं, इसलिए वो जो है शहर में रहना पसंद नहीं करते थे। बट इन विलेज पीपल लिव इन पीस। लेकिन गांव में लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, इसलिए हमारे पूर्वज शहरों की अपेक्षा गाँव में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। आगे यहाँ पे बोला गया है गांधी जी सेज डैट माइंड इज़ ए रेस्टलेस वर्ड। इसमें आगे गांधी जी कहते हैं कि हमारा दिमाग जो है एक बेचैन चिड़िया है, बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट। यहाँ पे बोला गया है जितना इसको मिलता है, जितना हमारे दिमाग को मिलता है, उतना ही ये और ज़्यादा चाहता है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। सो वी शुड नॉट इंडल इन आवर पैशन। तो इसलिए हमें जो है अपने जुनून में नहीं मगन रहना चाहिए। जितना चाहिए उतना ही में हमें, जितना मिला है उतना में ही हमें खुश रहना चाहिए, उतना ही में हमें खुश रहना सीखना चाहिए। तो होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इस पाठ में आखिर क्या बोला गया है, इसमें आखिर क्या समझाए हैं महात्मा गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में। तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग जान लिए कि इनका जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनको हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इनका डेथ हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कहाँ पे, बिरला कैंपस में इनका जो है डेथ हुआ था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखे थे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में यह निबंध है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यह एक निबंध है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस निबंध में महात्मा गांधी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताएं को बताए हैं। वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बहुत अच्छा है। वे कहते हैं कि हमारे सभ्यता को विश्व में कोई सभ्यता नहीं हरा सकती, कोई सभ्यता पीछे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हम लोग उस रास्ता पे चलते हैं, उस राह पे चलते हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए बना के गए हैं। पश्चिमी लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि हम लोग अनपढ़ और मूर्ख हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ये आरोप हमारे गुण, हमारे मेरिट के खिलाफ है। तो आगे यहाँ पे बोला गया है हम लोग वे सभी कुछ कर सकते हैं जो पश्चिमी लोग करते हैं, लेकिन हमारा सभ्यता हमें इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता है। हम लोग जो हमारा सभ्यता कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। आगे जो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे शहरों के अपेक्षा गाँव में रहना पसंद करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शहर में जो है चोरी डकैती यही सब चीज़ से भरा हुआ है, लेकिन गाँव में लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है कि हमारा दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है, बेचैन चिड़िया है, जिसको जितना मिलता है उतना ही ये और ज़्यादा चाहता है। इसलिए यहाँ पे गांधी जी बोले हैं कि मतलब हमारा दिमाग को ऐसा सोचना चाहिए, हमें ऐसा मानना चाहिए कि हमें जितना मिला है उतना में ही खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि अब जुनून में लगे रहे मतलब जितना मिल रहा है और ज़्यादा चाहते रहे, ये चीज़ ना करे, बल्कि जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। तो हम आपको पूरे अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर के बारे में समझा दिए कि इस चैप्टर में महात्मा गांधी जी क्या बताना चाहे हैं और इसमें क्या चीज़ आपको पढ़ना था, हम आपको डिटेल से अच्छे से बता दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक तो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जो है आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे रेगुलर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।